नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल पामर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं CHSE कॉमर्स का प्लस 2 फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स। तो आज का फोर्थ चैप्टर का नाम है जर्नल। तो जर्नल का आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप उसको जाकर तुरंत जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है भैया, आज के पार्ट 2 के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्पेशली ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आर टू बी कवर्ड। हम सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, निखिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो निखिल है बिजनेस उसने स्टार्ट किया किससे, कैश से उसने स्टार्ट किया बिजनेस। कितना लाख रुपया भैया, 1 लाख रुपया से बिजनेस उसने स्टार्ट किया। तो कौन कौन सा दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ भैया, पहला तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट क्यों डेबिट किया है, क्योंकि कैश हमारा एक एसेट है और एसेट जब बढ़ता है तब हम उसे डेबिट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे कैश अकाउंट भी हमारा डेबिट हो गया। ठीक है भैया, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। अब उसका नरेशन क्या होगा, तो इसका नरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब चलते हैं आगे। अब हम दूसरा ट्रांजेक्शन अपना देख लेते हैं भैया कि परचेज गुड फॉर कैश। कितना हमने गुड्स परचेज किया, किससे भैया, कैश से। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कितना पैसा, 5000 रुपया से। हमको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है और कैश डिस्काउंट मिला है। तो मैं आपको ये अलर्ट के साथ बता दूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ना भैया, हम उसको एंट्री कभी नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को हम हमेशा एंट्री करते हैं, दर्शाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और यह कंसेप्ट मैंने अपने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में समझा दिया है। आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा भैया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितना अकाउंट हमारा यहाँ पे मतलब लगेगा। एक पहला परचेस अकाउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट अकाउंट, थर्ड कैश अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट, ठीक है, तो परचेस अकाउंट ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट। कितना 1000 रुपया, 5000 रुपीज हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। 5000 रुपया हमने परचेस किया सामान। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट जो है हमको रिसीव हुआ, हमने पाया। तो जो पाया तो वो क्या हो गया, कमाई हो गया हमारी। तो अगर रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिट। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तब हम उसे कहते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे हम रिसीव्ड लिख दिए भैया। कितना 10%। तो 5000 का भैया 10% होता है भैया 500। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो मैंने लिखा है वो एकदम सही लिखा अपने कैलकुलेशंस के थ्रू। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट मेंशन होगा, जैसे कि मैंने बताया था कैश। तो यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है, हमने सामान खरीदा था ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, पेंसिल से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया क्या, कैश अकाउंट। तो कितना 1000 रुपये भैया, 4500, क्योंकि 4500 रुपया हमने दिया, क्योंकि 5000 रुपया 500 रुपया हमको डिस्काउंट मिल गया ना, उसने हमारे हाथ में दे दिया। जैसे ही मैंने दुकानदार को 5000 रुपया दिया, उसने भैया बोला आप कैश डिस्काउंट 10% रख लो, मैंने उसका 500 रुपया रख लो। तो ठीक है, मैंने रख लिया, हंसी हंसी मैं मुस्कुरा दिया उसके लिए। उसके बाद उसका एक नरेशन होता है, जैसे कि हमने जनरल में पढ़ा है। तो उसका नरेशन क्या भैया, परचेज गुड फॉर कैश and 5% trade discount received with 10% cash discount। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ, जो है हमारा विड्रू मनी फॉर आवर पर्सनल यूज। तो थर्ड ट्रांजेक्शन हमें ये कहता है कि जो हमारा निखिल है, निखिल बाबू, उसने मनी निकाला है या फिर यूज किया है, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। कितना रुपया भैया, 200 रुपया। तो चलिए हम इसको एंट्री, तो हमारा थर्ड वाले
ट्रांजेक्शन में कौन सा दो अकाउंट मेंशन होगा भैया? पहला ड्राइंग अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश ही तो यहाँ से गया है ना, क्योंकि आप अगर मेंशन नहीं किया कैश या फिर कैपिटल से या फिर कोई फर्नीचर यूज किया तो यहाँ पे क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब ये यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसने कैश यूज किया है मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया क्या? ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि अगर ड्राइंग्स हमारा खर्च है तो खर्च का रूल ही यही है भैया, अगर वो बढ़ता है तो वो हमारा डेबिट कहलाता है। कितना 200 रुपया। ठीक है, तो कहां से लिया भैया? कैश अकाउंट से लिया, उसने 200 रुपया निकाल लिया। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 200 रुपया निकाल लिया गले में से। ठीक है भैया, तो इसका एक नरेशन क्या होगा? विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज, उसने पैसा निकाल लिया गले में से। ठीक है भैया, अब चलता हूं अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम रश्मि। आप इसको अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसने क्या किया भैया? परचेस किया गुड्स, किससे भैया? रश्मि से। अब जैसे कि उसने रश्मि, यहाँ पे एक नाम आ गया किसी बंदे का, तो इसका माने ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जो लेन देन हुआ है, ये बाकी में हुआ है, माने क्रेडिट में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट मेंशन होंगे? पहला परचेस अकाउंट, दूसरा रश्मि अकाउंट। ठीक है, कितना 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ भैया? 15,000 रुपए का रश्मि ने सामान, हम रश्मि से हमने सामान खरीदा। तो यहाँ पे अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारा परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट। ठीक है भाई, कितना 15,000 रुपीज हमने यहाँ पे 1000 का सामान खरीदा। ठीक है भैया, तो अब यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, तो अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है उस बंदी का नाम लिखना पड़ेगा ना जिससे हमने लिया है। तो रश्मि से हमने लिया था, तो यहाँ पे हमने रश्मि अकाउंट में लिख दिया कितना, माने अमाउंट 15,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या होगा भाई? आप इसको अच्छे से देख लेते हैं। क्या है? गुड्स वेयर परचेज ऑन क्रेडिट, जो लिखा है आपके ट्रांजेक्शन में रिकॉर्डिंग के लिए, आप उसी को फिर से लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। क्या भैया? सोल्ड गुड ऑन कैश। अब आपने सामान बिक्री किया किसी और को, किसमें भैया? कैश में। ठीक है, और आपने ट्रेड डिस्काउंट 6% का लगाया उस पर, और कैश डिस्काउंट 10% का लगाया आपने उस पर। ठीक है, तो जैसे कि उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद आपने दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद आपने उसको 28,000 में दिया है माल, मतलब माल बेचा है। और कैश डिस्काउंट जैसे कि आपने 10% दिया, तो यहाँ पे आपका वो एक्सपेंसेस चला गया। तो यहाँ पे 3 हमारा माने अकाउंट इन्वॉल्व होगा भैया। क्या? कैश डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी और को दिया है तो अलाउड हो गया, फिर कैश अकाउंट और एक हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या भैया? सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हमने कैश दिया, कैश हमको मिला ना, हमने बिक्री किया तो हमको कैश तुरंत मिला, तो यहाँ पे हमारा कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना 1000 रुपया भैया? 28,000 रुपीज का। तो उसमें से 10, अगर 10% अगर डिस्काउंट उसने अलाउ किया है तो इसका रुपीज कम से कम हो जाएगा 25,200 रुपीज। ठीक है भैया, अब आपने जैसे कि मैंने बताया था एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, तो एक्सपेंसेस हमारा क्या? खर्च। हमने क्या किया? उसको डिस्काउंट दिया, अगर डिस्काउंट दिया तो हमारा वो खर्च हो गया, तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भैया। ठीक है, कितना भैया? 2,800, क्योंकि 28,000 का 10% हमारा होता है 2,800, तो 2,800 अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये एकदम बराबर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। तो हमने क्या किया भैया? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहीं से भी हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है, माने कमाई होती है, तो कमाई जब हमारी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कमाई का जरिया क्या था? सेल्स, माने बिक्री जरिया था। कितना 1000 रुपया भैया? 28,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या होगा? आप इसको ठीक से देख लो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, sold goods on cash and allowed 6% discount
6 ट्रेड डिस्काउंट विद 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो कैश ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है ना, ये इंपॉर्टेंट मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको लिखना ही नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट से, तो आपको मतलब ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको भटकाने के लिए वो देगा। ठीक है, ये जरूरी है। अब चलते हैं हमारे 6 ट्रांजेक्शन की तरफ भैया, कि सोल्ड गुड्स टू रघु। क्या सामान बेचा किसको भैया? रघु को। रघु को सामान बेच दिया, कितना 1000 रुपया भैया? 7000 रुपया। तो आप सीधा सीधा बोलिए, यहाँ पे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो अकाउंट मेंशन होंगे, पहला रघु अकाउंट, उसके बाद एक सेल्स अकाउंट। तो ठीक है, तो रघु अकाउंट हमारा डेबिटर हो गया। अगर हम उसने हमसे सामान बाकी में खरीदा, हमने बाकी में किसी को अगर बेचा है सामान, तो वो हमारा डेबिटर होता है। तो डेबिटर के यहाँ पे नाम क्या बताया भैया? रघु। रघु, यहाँ पे डेबिटर का नाम हो गया रघु। और फिर कितना 1000 रुपया भैया? 7000 रुपीज उसने हमसे सामान बाकी में लिया। तो आपका कमाई का जरिया क्या था? आपने सेल किया। क्या किया भैया? सेल किया, सामान बेचा। तो यहाँ पे 7000 रुपीज एंट्री हो गया। इसका नरेशन क्या भैया? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या भैया? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? तो आप इसको रीड ऐसे कर सकते हैं, रघु अकाउंट, ठीक है, उसका डेबिट हुआ, तो ये हम इसको ऐसे बोलेंगे, रघु अकाउंट डेबिटेड विथ सेल्स अकाउंट। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं अपने 7 ट्रांजेक्शन की तरफ। तो 7 ट्रांजेक्शन हमारा भैया क्या कहता है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रघु इन फुल सेटलमेंट। अब भैया रघु ने हमको अगले तारीख को ही पैसा दे दिया, और भैया बोला कि आप इतना ही रखो, मेरे से अब ज्यादा नहीं हो पाता है। तो ठीक है भैया, उसने हमें क्या दिया? कैश दिया। किसने भैया? रघु ने दिया। तो ये हो गया कितना? 6500 इन फुल सेटलमेंट। इसको हाईलाइट किया हूं, आप इसको देखिए ध्यान से। इन फुल सेटलमेंट मैंने पूरा बोला कि आप इतना रखो और मैं ज्यादा नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना एंट्री, कि हमारा ये एंट्री कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री ऐसा होगा। तो हमको क्या मिला? कैश मिला। ठीक है, अब ये कैश अकाउंट डेबिट विथ कितना भैया? 6500। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ठीक से ध्यान से, कि यहाँ पे हमारा और एक अकाउंट मेंशन होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना, क्योंकि हमने उसको, भाई आप ये ध्यान से देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा इन फुल सेटलमेंट, तो भैया जितना उसने कैश दे दिया वो तो लिखेंगे, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा चला जाएगा किसमें भैया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। तो अगर यहाँ पे हमारा डिस्काउंट अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज इंक्रीजेस, तो यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाएगा कितना भैया? 500 रुपीज का डेबिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा अकाउंट माने कटेगा? रघु अकाउंट। क्यों भैया रघु अकाउंट से? क्यों? क्योंकि उसने पैसा हमें दे दिए, उसका पैसा कट गया। अब उसका लायबिलिटी जो, अगर डेब्टर हमें पैसा दे देता है तो यह हमारा एसेट था रघु। पैसा जो रघु है हमारा डेब्टर था, तो वो एसेट था, और जब उसने पैसा दे दिया माने डिक्रीज हो गया हमारा एसेट। तो अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो यहीं पे उसी का मतलब हो, ये रघु अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। कितना भैया? नरेशन क्या बनेगा? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रघु इन फुल सेटलमेंट। अब भैया हम चलते हैं अपने 8 ट्रांजेक्शन की तरफ, जो है हमारा गुड्स परचेस वे टेकन फॉर पर्सनल यूज 15,000 रुपीज। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या भैया? गुड परचेस्ड वेयर टेकन फॉर पर्सनल यूज। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, इसने यहाँ पे मनी विड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मनी विड्रॉ किया, मैंने पैसा निकाला था, तो हम उसको पैसा अकाउंट से ही उसको खर्च मानेंगे। अब यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसने अपने दुकान में से, जिस जहां से उसने खरीदारी की थी, सामान खरीद के लाया था, अब उसी में से वो कुछ सामान निकाल के ले गया अपने घर के यूज के लिए। वो 15,000 रुपए का सामान था। तो ठीक है भैया, वो कहां से निकाल के ले गया पैसा? सामान परचेस अकाउंट से। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट है, तो ड्राइंग अकाउंट बढ़ता माने हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट कभी भी इंक्रीज होता है, तो वो हो जाता है हमारा डेबिट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना डेबिट अकाउंट। ठीक है भैया, सॉरी, ये ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड विथ 15,000 रुपीज। कितना भैया? 15,000 रुपीज। कहां से?
उसने कहाँ से सामान निकाला, अपने परचेज, जहां से नया गुड्स लेके आ गया 15,000 रुपीज का गुड्स लेके आ गया वो। तो अब हमारा ये ट्रांजेक्शन का जो नरेशन है वो क्या बनेगा भैया, गुड्स वेयर टेकन फॉर पर्सनल यूज। जब भी वो जो ओनर है कहीं गुड्स निकालेगा तो वो हमेशा परचेस अकाउंट से ही क्रेडिट होगा, और यदि वो ओनर कभी भी पैसे निकालता है तो वो कैश अकाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया। तो भैया अब हम चलते हैं अपने 9th ट्रांजेक्शन की तरफ। तो क्या है हमारा 9th ट्रांजेक्शन, क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। आप ऐसे ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही एग्जाम में आप लिखिएगा। तो हमारा 9th ट्रांजेक्शन क्या है भैया, गुड्स वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रेशमा। जो गुड्स था हमारा वो बेचा मैंने, सोल्ड किया किसको भैया, क्रेडिट में रेशमा को। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर किसी का नाम आ जाता है एक परचेस या सेल में तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारा कहलाता है। ठीक है भैया, तो कितने हजार रुपए का, 10,000 रुपए का। तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, पहला सोल्ड अकाउंट, दूसरा हमारा रेशमा अकाउंट। ठीक है भैया, अब इसको यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। तो रेशमा हमारी जैसे कि उसने बाकी में लिया तो वो हमारी क्या बन गई, डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। एसेट अगर हमारा बढ़ता है तो वो हमारा होता है डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेशमा, रेशमा अकाउंट भैया कितना, 1,000 रुपया, 10,000 रुपीज हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड, क्या, सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि रेशमा जो है सामान ली, कहां से ली भैया, सेल्स वाले मैंने अकाउंट से ही तो ली ना, और कहां से लेगी। तो यहीं पे हम एंट्री, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, रेशमा अकाउंट डेबिटेड विद सेल्स अकाउंट। इतना तो आप समझ ही गए होंगे और आपको इसको स्कूल में ही बताया होगा, बट फिर भी मैं आपको यही क्लियर करूंगा जहां, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या होता है भैया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बस इतना जो लिखा है क्वेश्चन में उसी को आप नरेशन में बदल दो। ठीक है, अब भैया यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो 10th ट्रांजेक्शन है ना, ये सबसे इजी वाला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आप इसको जो है टिपिकल लीजिएगा मत। रेशमा डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर एट द रेट 60 रुपी पैसा इन अ रुपी ऑन अ डेब्ट ऑफ 10,000। ये तो जैसे आपको महाभारती हो गया भैया, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं यार, ये सबसे इजी वाला है। अब जैसे कि इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कोई एक बंदा जो आपका पैसा चुकाने पे अभी सक्षम नहीं है, अभी आपको पैसा नहीं दे सकता, अब उसके पास उतना धन नहीं है कि आपको उतना पैसा दे सके। ठीक है, तो दे नहीं सकता तो इसका उन्हें कर्ज, वो तो डूब गया पैसा। तो जो पैसा डूब गया भैया तो हम उसको क्या कहते हैं, बैड डेब्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी आपको बता चुका है कि जो सा पैसा हमारा डूब जाता है हम उसे क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। अगर आपने अभी वीडियो को नहीं देखा इस मेरे, तो पहले आप उस वाले वीडियो को देख लें जिससे आपके सारे बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया इंसॉल्वेंट का माने पैसा नहीं दे सकता, तो क्या हो जाएगा, पैसा डूब गया। अब कितना पैसा डूब गया, अब इसको भी तो यहाँ पे दे चुका है भैया, 80 पैसा इन ए रुपी, माने 1 रुपया भैया, 1 रुपया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ठीक है, 1 रुपया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भैया, 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना पैसा बोला है, 60 पैसा बोला है, तो 60 पैसा माने 0.60 पैसा। ठीक है, तो 1 रुपया पे ना सीना 0.60 पैसा, तो यहाँ पे 10,000 रुपया बोला है ना, तो हमको कुछ करना नहीं है, सिंपल इसको उससे इंटू कर देना है। तो 0.6 इंटू 10,000 होगा हमारा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 10,000 जब इंटू करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा भैया, 6,000 रुपया हमारा बन जाएगा। तो अगर भैया कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें दिया रहता है एट द रेट, माने
डैश पैसा इन रुपी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना अमाउंट दिया रहेगा उससे बस उसको इंटू कर देना है। बस आपको देखना वो पैसा है या रुपी में है। अगर पैसा में है तो उसको पहले रुपी में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर रुपी से हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये मिलेगा 0.60 रुपी। ठीक है ना भैया, 60 पैसा को अगर रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.60 रुपी निकलेगा। उसके बाद रुपी जो निकलेगा आप उस अमाउंट के साथ उसको इंटू कर देना सिंपली, और ज्यादा कुछ नहीं। तो हमको 6000 रुपया मिल चुका है उसे रिसीव, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 6000 रुपया उसे रिसीव हो चुका है। इसका माने 4000 रुपया हमारा कर्ज हो गया, माने डूब गया पैसा। तो पहला कितना रुपया पैसा रिसीव हुआ ना, तो कैश। तो यहाँ पे हमारा पहला कैश अकाउंट यहाँ पे हमारा इन्वॉल्व है। पहला अकाउंट हमारा भैया कौन सा, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा वाला हमारा बैड डेब्ट, ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट हमारा यहाँ पे मेंशन होगा। तीसरा वाला कौन सा भैया, रेशमा, क्योंकि रेशमा हमारा खत्म हो गया ना उसका कर्ज, हमारा जो एसेट था वो तो खत्म हो गया ना, डेब्टर तो एक एसेट ही है ना, तो वो हमारा खत्म हो गया। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं अपना कौन कौन सा। हमारा हाथ में कैश आया, ठीक है, कैश आया माने एसेट है, एसेट बढ़ेगा माने डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कितना भैया 6000 रुपीज हमारा हाथ में आ गया है। ठीक है, अब आपके हाथ में कर्ज चढ़ा, कर्ज जो हो गया डूब गया पैसा, वो तो आपका खर्च ही हो गया ना एक तरफ से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं बैड डेब्ट्स, तो वो हमारा होगा डेबिट। कितना 1000 रुपया भैया, कितना 1000 रुपया आपका कर्जा डूब गया, खर्च हुआ ना हमारा, तो 4000 भैया डूब गया, डुबा ली मेरा। अब भैया डुबा ली बोलने से अच्छा नहीं ना होगा, तो किसका ये सब जो पैसा दी, कर्ज जिसका डूब गया, जिसने आपका पैसा लिया था वो आपका डूब गया पैसा, किसका वजह से, वो रेशमा की वजह से ना। तो रेशमा हमारी क्या डेटर है, तो डेटर हमारे अगर सामान लेती है तो डेबिट होता है, अगर सामान चला जाता है तो क्रेडिट होता है। तो ये इसने अपना पूरा पैसा चुका दिया तो उसका डेबिट होगा, कितना भैया 10,000 रुपया। अब ये कंसेप्ट एकदम आपका क्लियर हो चुका होगा और आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये ला 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 इरेज इरेज इरेज, ये इरेज, मुझे मजा आता है पता है इरेज करने में, क्योंकि मेरे पास पहले इरेजर नहीं था। बचपन में ना इरेजर हम लोग मिटाया करते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको मैंने टच करते ही वो इरेज हो जाता है। मजे की बात है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। हम इसका क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको नरेशन ज्यादा कुछ मुश्किल होता नहीं है, जो दिया रहेगा उसको हम उतार देंगे, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं 11 नंबर ट्रांजेक्शन की तरफ। तो हमारा भैया 11 नंबर ट्रांजेक्शन है क्या, जाने तो विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो जैसे कि मैंने बताया भैया कि क्या किया, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से आपका पैसा क्या हुआ, घट गया, निकल गया। किस लिए भैया, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मैंने ड्राइंग। तो कितना 1000 रुपये भैया, 1000 रुपया। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हमारा दो अकाउंट मेंशन होगा, पहला एक तो ड्राइंग अकाउंट, दूसरा हमारा हो गया बैंक अकाउंट। सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रे बबुआ, समझेगा। तो जैसे कि ड्राइंग अकाउंट वो हमारा खर्च होता है, तो ड्राइंग हमेशा हमारा क्या होता है भैया, डेबिट। तो यहाँ पे हम लिख दें कितना 1000 रुपया भैया, बोलो 1000 रुपया। सिंपल तो है भैया 1000 रुपया, तुम इतना देर मत लगाओ, हम आगे से करके बैठे हैं, ठीक है। कहाँ से भैया निकाला पैसा, बैंक से निकाला, तो बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से तो पैसा घट गया ना। तो यहाँ पे हमारा 1000 रुपया क्रेडिटेड। उसका नरेशन क्या होगा, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, काम खत्म, पैसा हजम, ढकार मारो, घर चलो। ठीक है, तो ज्यादा कॉमेडी वॉमेडी नहीं, ठीक है, सीरियस में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल मैं कॉमेडी करता ही नहीं हूँ। तुम ही लोग बोलते हो कि मैं कॉमेडी करता हूँ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ओ हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, परचेज क्या किया, फर्नीचर, फर्नीचर मैंने खरीदा, किसके लिए, ऑफिस के लिए। यहाँ पे तो बताया नहीं क्रेडिट या कैश में, तो अगर कुछ बताया नहीं है इसका माने कैश में ही आपने खरीदा है। कितना भैया, 45,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ। तो यहाँ पे कौन सा दो ठो अकाउंट यहाँ पे मेंशन हुआ भैया, फर्नीचर अकाउंट, और पैसा से खरीदा है, मुफ्त में तो कोई देगा नहीं आपको, तो फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है भैया। तो हम चलिए यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं अपने 12 नंबर ट्रांजेक्शन में। तो आपका एसेट था फर्नीचर, फर्नीचर आपका बढ़ा ना,
तो यहाँ पे जब आपका फर्नीचर बढ़ेगा तो क्या हो गया भैया, फर्नीचर। तो फर्नीचर आपके लिए क्या है, हमारा बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या है, एक एसेट है। तो अगर एसेट जब हमारा भैया हमने पढ़ा था, जब भैया एसेट बढ़ता है तो डेबिट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे 45,000 रुपीज डेबिटेड विथ, कहाँ से, पैसा तो दिया ना, पैसा घट गया। तो यहाँ पे जब पैसा घट गया तो यहाँ पे वो क्रेडिट हो गया। ठीक है भैया, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड विथ कैश अकाउंट, बस। अब हम इसका नरेशन की तरफ चलते हैं। इसका नरेशन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ऑन कैश, सिंपल सा बात है भैया। अब चलिए हम अपने 13th नंबर ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। क्या है वो, इंटरेस्ट पेड टू बैंक चार्ज फ्रॉम बैंक अकाउंट। ले अब गया स्यापा, इंटरेस्ट पेड किया बैंक को और अपने ही बैंक से। इजी है भैया, कुछ ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट भैया यहाँ पे मेंशन होगा, इंटरेस्ट पेड अकाउंट और एक बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका मेंशन होगा, सिंपल सा बात है। तो आपने बैंक को कितना मैंने इंटरेस्ट पेड किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 नंबर ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेड, PAID, पेड अकाउंट डेबिटेड विथ, भैया ये खर्च है, तो खर्च हमारा अगर बढ़ता है तो बढ़ रहा है ना, पेड अकाउंट हमने पेड कर दिया तो कितना 1000 रुपये भैया, 6,600 रुपीज आपने बैंक को पे किया है। ठीक है भैया, अभी तो मैंने 6 लाख लिख दिया था, नहीं नहीं 66,000 लिख दिया था भैया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो भैया कहां से कटा, आपका बैंक अकाउंट से तो कटा, काम खत्म। बैंक अकाउंट से हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया, कितना भैया बैंक अकाउंट से कटा 6,600, काम खत्म, पैसा जब। अब इसको देख लेते हैं हमारा इसका नरेशन क्या भैया, इसका नरेशन है इंटरेस्ट पेड टू बैंक फ्रॉम बैंक अकाउंट। जो लिखा है बस उसी को लिख देना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, माथा पेची आपको करना नहीं है। अब मैं इसको इतना इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये सिंपल एंट्री, बस आपको बस समझ लेना चाहिए, लॉजिक क्लियर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 14 नंबर ट्रांजेक्शन क्या भैया, पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज बाय चेक। आपने सैलरी किसी को पे किया, अपने कर्मचारियों को, कहां से, चेक से। तो चेक किस चीज का रिलेटेड टर्म है भैया, बैंक। अब जो चेक है वो बैंक में जाता है, तो ठीक है, बैंक से मैंने पैसा दिया किसको, एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट भैया मेंशन होगा, पहला एक सैलरी अकाउंट और एक चेक अकाउंट। ठीक है भैया, हम इतना समझ गए। कितना 1000 रुपये भैया, 55,000 में 55,000 रुपया आपका यहाँ पे आपने सैलरी पे किया। तो सैलरी आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही तो है ना। तो एक्सपेंस जब हमारा बढ़ता है तो भैया हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा बढ़ा है तो उसको डेबिट तो करेंगे ना। कहां से भाई, आपने पे किया, बैंक से पे किया, कैसे तो पे नहीं किया, बैंक से पे किया, इसलिए हम बैंक से ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है और जा रहा है बैंक से। अगर पैसा जा रहा है इसका माने वो हो जाता है हमारा क्रेडिट। कितना भैया, 55,000 रुपीज। अब इसका नरेशन क्या भैया, यहाँ पे देख लीजिए, पेड सैलरी, रुकिए, ठीक है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज, ठीक है, ज्यादा स्यापा मत करिए कि भैया आपसे गलती कैसे हो गई। अरे भैया आदमी है मैं भी तो इंसान हूं ना, गलती तो होबे करेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती रहती हैं, और जिंदगी में आप अगर गलती करते भी है ना भैया तो दुखी मत होइएगा, कभी रुकिएगा मत, क्योंकि गलतियों से ही आप अपने सीखते हैं। और जो बंदा गलतियां करता है वही अपने लाइफ में सबसे ऊपर उठता है। आप मोटिवेशन का भी 2-3 लाइन हमको आता है। चलिए चलो, अब हम अपने 15 नंबर ट्रांजेक्शन को देखते हैं। क्या है, पेड रेंट टू लैंड ओनर। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कैश या क्रेडिट, तो यहाँ पे हम कैश ही इसको एज्यूम कर लेते हैं। और ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में लिखा नहीं होता कि कैश में या क्रेडिट में है तो आप उसको हमेशा कैश में ही लीजिएगा ठीक है। आपने रेंट पे किया, रेंट पे किया किसको भैया, लैंड ओनर को पे किया, कितना 1000 रुपया भैया, 11,000 रुपया। तो कौन सा दो अकाउंट यहाँ पे मेंशन हुआ, रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 14 नंबर ट्रांजेक्शन में लिख देते हैं। तो 14 नंबर ट्रांजेक्शन में हम लिख देते हैं रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड विद कितना भैया, 11,000 रुपीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि वो खर्च है। अब कहां से पे किया, कैश अकाउंट से पे कर दिया आपने उसको, तो पैसा ही तो दिया ना। तो यहाँ पे आपका रेंट अकाउंट डेबिटेड विथ कैश अकाउंट 11,000 रुपीज। और यहाँ पे मैंने नरेशन
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 16 नंबर ट्रांजेक्शन की तरफ, जो है जो 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 ध्यान से सुनिएगा। 16 नंबर ट्रांजेक्शन, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब ही यही होता है, अगर एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस है तो बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, काम खत्म। कहाँ से पे किया? पैसा से, तो कैश अकाउंट यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो हमेशा कैश अकाउंट पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मैंने कैपिटल कर देना है, नहीं तो आप लोग मुझे खा जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को यहाँ पे मैं एब्रिविएशन कर देता हूँ, ठीक है भैया। और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो भैया कितना 1000 रुपया मैंने किया? अब तो यहाँ पे हमने देखा ही नहीं। 5000 रुपीज हमने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, मैंने उसको दे दिया। तो खर्च जब किया तो वो तो डेबिट ही होगा ऑब्वियसली। कहाँ से भैया? पैसा से। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट क्रेडिटेड। कैश अकाउंट अगर घट रहा है, अगर आप दे रहे हैं तो हमेशा क्रेडिट ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने 17th नंबर ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अब भैया और और 3 है, ज्यादा टेंशन नहीं, ठीक है, खत्म होने वाला ये वीडियो। तो 17 नंबर ट्रांजेक्शन भैया क्या है? रिसीव चेक फ्रॉम रेशमा। अरे भैया ये रेशमा कौन है? आप बार बार रेशमा का नाम लिखते रहते हो, ये रेशमा कौन है? अरे कुछ नहीं भैया, कोई है नहीं, ठीक है ना। तो रिसीव चेक फ्रॉम रेशमा, रेशमा ने आपको पे किया कितना भैया? 4000 रुपए। क्या रेशमा मुझे पैसा दे दी? ले भैया कितना बढ़िया। मेरा जो पैसा डूब गया था, हाँ मेरा जो पैसा डूब गया था, बैड डेब्ट में चला गया था, अब वो तो रिकवर हो गया, उसने फिर से पैसा मुझे दे दिया। बल्ले बल्ले शावा शावा। अरे भैया मस्त मजा आ गया, लेकिन कसम से बता रहा हूँ मेरा पैसा जो डूब गया था वो फिर तो मिल गया ना मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को पैसा मिल गया। तो यहाँ पे मैंने रेशमा से तो लिखना नहीं है रे, क्योंकि रेशमा का तो अकाउंट कब का मैंने भर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ भैया? रेवेन्यू जनरेट, नहीं रेवेन्यू क्या आया आपके हाथ में? चेक। आपके बैंक में रेशमा ने पे कर दिया 4000 रुपया कि भैया ले, जो तेरा पैसा घट गया था ना, जैसे 7000 रुपया 10,000 रुपया मैंने वो ली थी सामान हमसे, जैसे 6000 उसने दिया, उसमें से 6000 रुपया बाकी 4000 रुपया रह गया। तो मैंने सोचा कि वो तो डूब गया पैसा, लेकिन उसने नहीं बोला नहीं भैया मैं आपको सारा पैसा दे दूंगी, तो इसने बैंक अकाउंट में मेरे को ट्रांसफर कर दिया पैसा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बैंक अकाउंट डेबिटेड विथ भैया कितना? 4000 रुपया। बंदी बड़ी सोनी है भैया, एक सोनी कुड़ी है भैया, लेकिन कसम से बता रहा हूँ। तो जैसे कि रेशमा अकाउंट मैंने खत्म कर दिया था उसका 4000, तो बैड डेब्ट जो था हमारा अकाउंट, जो कि डेबिट में चला गया था, डेबिट हो गया था क्योंकि वो खर्च हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे अब रेवेन्यू आ गया, तो बैड डेब्ट रिकवर हो गया। वो क्या हो गया भैया? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, रिकवर्ड हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख देना है, ठीक है। रिकवर हो गया कितना भैया? 4000 रुपया, जैसे कि मैंने लिखा था, तो 4000 रुपया रिकवर हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे बैड डेब्ट रिकवर हो गया 4000 रुपया, तब आप अपने बैड डेब्ट्स वाले एक जो अकाउंट का बुक होगा ना, उसमें से जाकर 4000 रुपया अपना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे जितना आपका लॉस हुआ है। क्योंकि मान लीजिए रेशमा ने 4000 रुपया मैंने आपको डुबा दिया था, रघु ने 2000 रुपया डुबा दिया, तो इतना इतना करके तो ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो उसको काटेंगे कैसे? तो ये बैड डेट रिकवर अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि तभी तो हम उसको काटेंगे, क्योंकि जब लिख दिया हम बैड डेट अकाउंट रिकवर्ड अकाउंट 4000 रुपया क्रेडिटेड, इसका माने हम उसको काट देंगे किससे? बैड डेट अकाउंट से। माथा पेची नहीं, एकदम सही बीड़ू, एकदम सही जा रहा है भाई, जल्दी खत्म कर वीडियो को। तो ये 18 नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट बीइंग अलाउड ऑन कैपिटल, जैसे कि मैंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, तो कुछ तो इंटरेस्ट तो लगेगा ना भैया। इंटरेस्ट मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं जैसा आप समझ रहे हो, इंटरेस्ट मतलब पैसा, ठीक है। तो कितना 1000 रुपया भैया? 10,000 रुपया। इसका माने 1 लाख में से 10,000 रुपया माने मेरा हुआ है, इसका माने 10% इंटरेस्ट यहाँ पे अलाउड हुआ है। तो यहाँ पे चलिए जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र हम लिख देते हैं भैया इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट कितना भैया? हो गया ना इंटरेस्ट अलाउड,
इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी हाँ ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो आपका एक्सपेंस हो गया एज अपने कैपिटल पे, कितना भैया 10,000 रुपीज यहाँ पे हो गया। और कैपिटल पे मैंने आपका गया तो कैपिटल आपका बढ़ गया, तो कैपिटल जब आपका बढ़ जाता है तो वो हो जाता है क्या भैया क्रेडिट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपीज, यहाँ पे आपका क्रेडिट। अब इसका नरेशन क्या, इंटरेस्ट बिंग अलाउड ऑन कैपिटल, जैसे कि नरेशन में बताया था, आप क्वेश्चन में से उसको लेके उतार दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, हाँ तो 19 नंबर जो ट्रांजेक्शन है ना हमारा भैया, तो ये ड्राइंग जो है हमारा घट रहा है, क्योंकि जितना पैसा हमने निकाला था तो वो एक्सपेंस था, अब एक्सपेंस हमारा घट रहा है, तो अगर घट रहा है तो वो होगा क्या भैया क्रेडिट, जो हमारा ड्राइंग है वो क्रेडिट हो जाएगा। और जैसे कि इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे खर्च हो रहा है किस पे, ड्राइंग अकाउंट पे, तो हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख दिया हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड भी था भैया कितना 500 रुपीज, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे घट रहा है हमारा ड्राइंग्स, जो हमारा खर्च था, अब खर्च यहाँ पे जब हमारा घट रहा है तो क्या हो जाएगा क्रेडिटेड 500 रुपया, इसका नरेशन क्या हो गया इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म कीजिएगा। और अगर आपको बहुत सारे एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बोलिए कि भैया आप एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।